Hello everyone, good evening. Again, welcome back to my channel. This is Gaurav Singh Pawar, Junior Sales Manager from Tough Bull Batteries and Motivational Speakers and Leadership Consultant. आज एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली इसके ऊपर आज मुझे वीडियो बनाने का इसलिए मन हुआ क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी कुछ अपने कामों में या अपने कुछ आसपास के लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि ये लोग अपना भविष्य खराब कर लेंगे। तो हो सकता है कि इनको कुछ थोड़ा सा मैं ज्ञान दूं। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। और ओवर कॉन्फिडेंस इतनी घातक चीज़ है कि ये प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी ख़राब कर देगी। तो बेसिकली आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस तो वो हो गया कि जैसे अगर कोई टास्क हमने आपको दिया या आपने किसी से कोई टास्क लिया है या आपकी कंपनी ने आपको कोई टास्क दिया करने के लिए, या बिजनेस में आप बिजनेसमैन हो या आपने कोई टास्क लिया है, तो आप ये सोचते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, आपने एक विचार लगाया कि इसको मैं कर सकता हूँ। एक हो गया कि इसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस। एक चीज़ और आती है कि बेसिकली अगर आपकी कंपनी ने या आपके जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और वहाँ से अगर आपको कोई टास्क मिला है, यानी कि कोई टारगेट्स मिला है पूरा करने के लिए, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बेसिकली मेरे लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। और मतलब एक मोटी मोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरी जो कंपनी है या किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको एक टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि एक टारगेट दिया है कंप्लीट करने के लिए कि ये आपका अपना एक टारगेट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। जिस समय वो टारगेट मिल रहा है तब तो आपने यस सर मैं कर दूंगा और इस तरीके से सारी चीज़ें उस समय बोल दी। लेकिन जब असलियत में वो चीज़ करने का नंबर आ रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि बेसिकली आपको करना क्या है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी ने कोई टारगेट दिया है तो उसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, पेपर कॉपी पे कोई प्लान ही नहीं लिखा है आपने, तो उसको कैसे कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, बातों से काम होने वाले नहीं है जब तक आप उसको पेपर पे लिखोगे नहीं। देखिए, दिमाग में सोचना कि हाँ हो जाएगा, इट इज़ अ वेरी इजी फॉर एवरीथिंग। वो तो बेसिकली एवरीवन फॉर एवरीवन कि हाँ जी हाँ जी ये तो हो जाएगा। ये तो मैं भी सोच लेता हूँ कि यार कंपनी मेरे से बोल रही है कि हाँ गौरव आपका ये टारगेट है, मैंने कहा और जस्ट सर मैं कर दूंगा। अब उसके लिए मेरे पास में पेपर कॉपी पे कोई प्लान ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। यही मेरा आज का टॉपिक है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो सबसे पहले आपको वो टास्क कॉपी पे लिखना पड़ेगा। पेपर पे लिखिए, आप उसको अपनी डायरी में नोट कीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने आपको या मेरी कंपनी ने मुझे कोई टास्क दिया है, कोई कंप्लीट दिया है। सपोज कीजिए कि जैसे ये नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर के महीने में मुझे अगर मान के चलिए मेरी कंपनी से 2 करोड़ रुपए की सेल मिली है कि गौरव ये आपको करनी है, तो बेसिकली एज ए टीम हेड मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं किस तरीके से कंप्लीट करूंगा और उस टारगेट को अपनी टीम्स में किस तरीके से डिवाइड करूंगा, किसकी कैपेसिटी कितनी है। टीम्स को जो टारगेट मिले हैं, टीम्स मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि उसको वो अपने पेपर पे लिखें, अपनी डायरीज में नोट करें कि हम किस किस डिस्ट्रीब्यूटर से उसको किस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो जब सब लोग सोचेंगे तभी जाके मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। यानी कि एक स्टेट हेड तभी सक्सेस होता है जब उसकी टीम काम करती है। तो बेसिकली क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी टीम हेड को लेके डूब जाता है
अगर उसकी टीम मेंबर्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली क्या है कि उनका प्रेशर बहुत है और मैं तो इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा और कैसे करूंगा, तो मतलब ये चीज़ बहुत नेगेटिव है उस व्यक्ति के लिए भी जो लगातार कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार कंटिन्यूसली वीक परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके बावजूद भी कोई उसका बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा, और सुनने में ये मिल रहा है कि मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि गौरव जी का प्रेशर बहुत आ रहा है या मेरे हेड का प्रेशर बहुत आ रहा है, तो मैं कैसे जवाब दूँ। तो ऐसे एम्प्लॉय का होना ना होना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता कि बेसिकली लगातार आप कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस से वीक चल रही है, कोई प्लान नहीं है आपके पास में, कोई पेपर कॉपी पे कोई प्लान नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर पे कंट्रोल नहीं है, कोई आपको एज ए सीनियर मानता नहीं है, कोई आपको कंपनी का एम्प्लॉय मानता नहीं है, एज ए नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये है कि आपके अंदर कमी है ना, उस कमी को आप सुधारिए। तो बेसिकली देखिए, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस सिंपल सा है, 2 करोड़ का टारगेट मुझे मिला, मैंने उसको डिवाइड कर दिया अपने जो भी टीम है मेरे पास में, कि भाई 2 करोड़ को मैंने जैसे मान के चलिए कि अगर मेरे पास 4 बंदे हैं तो 50-50 करोड़ का मैंने डिवाइड कर दिया उन 4 बंदों में, जिसमें मैं कॉमन हो गया, मैं चारों जगह काम कर रहा हूँ, चारों लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, और 50-50 लाख रुपए का टारगेट दे दिया। वहाँ पे टीम ने, यानी कि जो वहाँ के एएसएम से, उन्होंने अपने नीचे एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर प्लान्स कर लिया कि भाई इस तरीके से हम करेंगे, तभी जाके हम लोग अपने टारगेट्स को पूरा कर पाते हैं, कर पाएंगे। अगर आप एज ए टीम वर्क काम करोगे, कॉन्फिडेंस से काम करोगे, पेपर पे लिख के काम करोगे, हवाई फायर नहीं करोगे। जो भी हवाई फायर करता है ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है, वो अभी प्रेजेंट तो खराब कर ही रहा है और फ्यूचर भी अपना खराब कर लेगा। थोड़ा इन सब चीज़ों से बाहर आइए, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आइए। आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप लगातार असफल हैं, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी और जगह जाके सफल हो पाएंगे। आपके अंदर अगर कैपेसिटी होती, मतलब ये उन लोगों के लिए बात चल रही है जो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के अंदर कोई काबिलियत होती तो पहले ही वो एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में या एक हायर ग्रुप्स में काम कर रहे होते, बकायदा, बशर्ते एक छोटे से ग्रुप के साथ में ना जुड़े होते या उस जगह काम ना कर रहे होते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है सिर्फ कि ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए। किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर्स को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, अगर वो उसको जब तक राइटिंग्स में लिख के नहीं चलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ दिमाग से उसने सोच लिया कि हाँ ये मैं ही कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जाके नुकसान उठा जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेन मोटिव यही है कि कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस से काम मत कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपका प्रेजेंट तो खराब कर ही रहा है, फ्यूचर भी खराब कर देगा। एक अच्छे लीडर के साथ में अच्छी टीम जुड़ी है तभी लीडर सक्सेस है। देखिए, लीडर हमेशा उस टीम मेंबर्स को हमेशा अपनी टीम में से निकालेगा जो सबसे ज़्यादा वीक कड़ी है। देखिए, वीक कड़ी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में अगर दिक्कत आएगी तो जवाब तो मैनेजमेंट को उसको देना है। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक हेड को सोचनी बहुत ज़रूरी होती है। पूरी टीम अच्छा काम करेगी तभी उनके जो हेड है, स्टेट हेड हैं, वो सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे वो स्टेट हेड हो, चाहे वो एएसएम हो, एग्जीक्यूटिव्स हों, या जो भी कोई वर्कर्स हैं, या कोई भी एनीथिंग एल्स है, कॉन्फिडेंस के साथ में काम कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा लेके डूबेगा और आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति अपनी प्रेजेंट कंपनी में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, प्रेजेंट काम में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है और लगातार उसकी परफॉर्मेंस वीक चल रही है, इट मीन्स ये है कि कमी उसके अंदर है, कंपनी के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ उसको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और अगर वो इसमें सुधार नहीं कर पाएगा तो वो किसी भी कंपनी में चला जाए, किसी भी जगह चले जाए, कहीं भी सक्सेस नहीं है।
तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव सिर्फ यही था कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकलें। दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ में रहें और अपने भविष्य को सुधारें। बस थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।